अरे बैठ जाओ। ऑनलाइन वाला बेटा, आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है? आईसीआई का मॉड्यूल निकालो। अपन ने उधर बगल वाली क्लास में कोर्स खत्म कर दिया, आपका भी टारगेट रखे अपन खत्म करे बेटा। तो अभी बात नहीं करनी, आउटपुट देना है पूरा, है ना? ठीक है, निकालो अपना वो एक बुक पास करो। दो क्या तीन के बीच में एक होगी ना, एक्स्ट्रा है कि ये पास करना। आईसीआई का मॉड्यूल निकालना, जॉब कॉस्टिंग निकालो। पेज नंबर है 9 पॉइंट, बताओ बेटा। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट साथ में था, पेज नंबर 9.9। दिख गया बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 1 के लिए मैंने तुमको एमसीसी के कंपाइलर में लिखवा रखा था कि आफ्टर चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, आप कंपाइलर जाकर देख सकते हैं, उस पर ये लिखवा रखा है मैंने। और अब अपन ने 7 कर लिए अपन, तो अपन इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट? देखो सबसे पहले क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपको जब 7th चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था रॉ मटेरियल तो होता है स्टोर, और मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री होता है डब्ल्यूआईपी, और मैंने कहा था गोडाउन होता है फिनिश गुड्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसका मतलब ये हो रहा है डब्ल्यूआईपी में, राइट? ये कह रहा है 1 लाख का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और लॉस हो गया बेटा कितना परसेंट? 8%। तो 1 लाख का 8%, 8,000 रुपए का लॉस हो गया। इसने इस लॉस को मार्केट में बेच दिया। देखो बेचने से 2,000 रुपए आए थर्ड लाइन में, दिखा? फिर इसने कहा ये जो लॉस है इसमें से 2% का लॉस नॉर्मल लॉस है, और बाकी 6% का लॉस एम नॉर्मल लॉस। मतलब 2,000 का लॉस तो नॉर्मल, और 6,000 रुपए का लॉस, 8,000 का 2,000, 6,000 हो गया ना। अब जब आपने बेचा ना, तो बेचने से पैसा मिला, तो पैसा मिलने से लॉस कम हुआ। तो अपन ने कहा कितना रुपया मिला, तो किसी ने कहा साहब 2,000 रुपया मिला। अपन ने कहा ये 2,000 रुपया किसका है, नॉर्मल लॉस का है कि एबनॉर्मल लॉस का? इसने कहा दोनों का। तो अपन ने कहा फिर इसको बांटे कैसे? इसने कहा ऐसे ही बांट लो। नहीं समझे? तो 500 तो 13 हो गया भाई, 1,500 13 हो गया, ऐसे करके 1,500 इसका नेट लॉस है, और 4,500 इसका नेट लॉस है। यहां तक ठीक है? अब आपको पता है नॉर्मल लॉस कहां जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड में, प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। एबनॉर्मल लॉस जाता है कॉस्टिंग पी एंड एल में, राइट? तो नॉर्मल लॉस तो है 1,500, एबनॉर्मल लॉस है 4,500। और आपने जब इसको बेचा था, तो बेचने से जो पैसा आता है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट की जगह पर सीएलसी कितना? 2,000 रुपए आया था। ये लॉस कहां हुआ है? फैक्ट्री में हुआ है कि गोडाउन में हुआ है कि स्टोर में हुआ है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का मतलब डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल। ये आपकी एंट्री पास हो गई। अब ये एंट्री मैं पहले नहीं सिखा सकता था जब तक कि चैप्टर 7 ना करो, इसलिए मैंने छुड़वाई थी। आप समझ गए बात को? कि भाई आप जाकर देख लेना, एमसीसी के कंपाइलर में मैंने साफ लिख रखा है जॉब कॉस्टिंग में इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 के आगे आफ्टर 7th चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग। अब अपन ने कर लिया था वो, तो अपन ने उसको खत्म कर दिया। गॉट इट? ये वाला पार्ट कॉपी कर लो। एंट्री तो करी हुई है आपकी, 1 मिनट के अंदर कॉपी करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्पीड से।
कर लिया बेटा? समझ में आ गया? देखो, ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के कितने मेथड्स थे? 7। तो एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है तो आपको मेथड लगाना है, समझ गए होंगे? ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के कई मेथड होते हैं, आपको एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ, गौर से देखना, फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस। कौन सा? ये चीज आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 के पास में लिख लो ढंग से, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ना दे तो अपन को फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है डायरेक्ट वेजेस बेसिस से, और ऑफिस और सेलिंग को एब्जॉर्ब करना है फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पीएम में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि साहब इसको कैसे पता लगा। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऐसे करना है अपन को। डन बेटा जी? अच्छे से लिखा? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आओ। पहली लाइन में देखो जॉब नंबर कौन सा है, अगले पेज पर जाकर रिक्वायर्ड में देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्या बनाना है अपन को? कॉस्ट शीट वही है, बस वो जॉब की है, वही मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड वही होता है, कुछ नहीं है अलग, राइट? बस थोड़ी सजावट कर देता है। देखो सजावट देखो कैसे करा, ये जॉब हम किस कस्टमर के लिए कर रहे हैं, ये जॉब कब शुरू करा, राइट साइड में देखो जॉब नंबर क्या है, जॉब कब कंप्लीट हुआ। सजावट दिख गई क्या आपको? अब आप मुझे कॉस्ट शीट बताते चलो, देखो वैसे ही बनाते चलते हैं अपन। सबसे पहले क्या लेते हो? लेफ्ट में जाकर इसका बिल देखो, ऊपर ही ऊपर है, दिख गया 70 रुपया। आंसर में जाकर देखो 70 रुपया, ठीक है। अब इसमें नई चीज क्या थी? लेबर, सेकंड लेबर ही बोलते हो ना, लेबर जाकर देखो क्वेश्चन में, एक्स डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम किया? 1 घंटे का 2.5 रुपया, चेक करो नीचे राइट साइड में आंसर में। अब डिपार्टमेंट वाई का करो ऐसे कैसी, और जेड का करो, तीनों का मिलाकर चेक कर लो इसके बिल से, बताओ, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो चार्जेबल एक्सपेंस, ये देखो क्या आ गई उसके बाद में? प्राइम कॉस्ट। यहां तक ठीक है? अब क्वेश्चन में जाओ, राइट साइड में जहां आंसर है उसके ऊपर सेकंड पॉइंट रीड करो। ये बोल रहा है कि हमने जो बिल बनाकर दिया है ना, आप उसको सारे को चेंज करो और एक्चुअल फिगर के बेसिस पे एब्जॉर्ब करो चीजों को। एक्चुअल फिगर देखो इसने पी&एल बनाकर दिया है, दिख गया नीचे, कंपनी ने पी&एल बनाया है। तो आप कहां तक आ गए? प्राइम कॉस्ट तक आ गए। अब प्राइम कॉस्ट के बाद में तुमको क्या चाहिए होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो कंपनी ने देखो पी&एल में फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं, तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं कि एक साथ है? तुम लोग ओवरहेड का चैप्टर पढ़े थे तो हर डिपार्टमेंट की एब्जॉर्प्शन की रेट अलग अलग निकालते थे कि एक निकालते थे? अलग अलग निकालते थे। तो उसके कितने बेसिस थे? 7। कुछ ना कहे तो पक्का ना? आओ देखो, कुछ नहीं कह रहा तो इसका निकालते, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन इंटू 100, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन इंटू 100, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन। अब हर एक डिपार्टमेंट का आप मुझे बताओ, करेक्ट, सेकंड बोल, ठीक है, लास्ट बोल, शाबाश। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब सामने से वो आदमी आएगा, है ना, जिसका जॉब आप कर रहे हो, वो आकर कहता है कि मेरा ओवरहेड बता दे, तो आप उसको क्या बोलोगे? कौन से डिपार्टमेंट का? तो वो बोलता है कि पहले तो डिपार्टमेंट एक्स का, तो आप उसे बोलते हो डिपार्टमेंट एक्स की वेजेस बता, वो बोल रहा है 20 रुपया, तो आप बोलो 50% है 20 रुपए का,
नीचे जाकर आंसर में देखो, हो गया एब्जॉर्ब। अब डिपार्टमेंट वाई का डन। अब डिपार्टमेंट जेड का कर दिया, तीनों का एब्जॉर्ब, राइट। ओवरहेड का चैप्टर ही काम में आया, और कुछ तो काम में नहीं है ना। अब वर्क्स कॉस्ट आ गई, क्या आ गई। अब वापस पी एंड एल को देखो जाकर, पी एंड एल में जाकर देखो और कौन एक्सपेंस है साहब, सेलिंग दिख रहा है। अब यार सेलिंग किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करे, फैक्ट्री कॉस्ट। कंपनी के रेट निकलवाओ, सही करा मैंने। सेलिंग एक्सपेंस अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट, और वर्क्स कॉस्ट एक ही होता है। फैक्ट्री कॉस्ट के 4 नाम थे, बोलो 10%। अब ये जॉब आकर कहता है मेरे सेलिंग ओवरहेड बताओ, तो इसको बोलो तेरी वर्क्स कॉस्ट बता। उसने वर्क्स कॉस्ट बताई कितनी, 143.75। आप बोल दो इसका 10%, टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन में जाकर थर्ड पॉइंट रीड कर लो। अब ये उसको समझ में आएगा जिसके ओवरहेड का चैप्टर आता है, सीधी सी बात। और जिसको ये पता है इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इसको इस बेसिस पर, इसको डन बेटा जी, क्लियर है। बढ़ जाऊं आगे, चलेंगे। हाँ साहब आगे चलो। अब जो भी क्वेश्चन है देखो वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, ये अपन ने करे हुए हैं। और क्या, मैं तुमको बोलता था कि अरे जॉब और बैच काउंटिंग में ही नहीं आता। ये तो बच्चे क्या यकीन नहीं करते कि वो जो नहीं यार कोई चैप्टर होगा। अरे भाई जॉब की कॉस्ट निकालना जॉब कॉस्टिंग, और बैच की कॉस्ट निकालना बैच कॉस्टिंग। तो कॉस्ट तो वैसे ही निकालेगा ना जैसे कॉस्ट शीट है। अब कॉस्ट शीट में बस दिक्कत आती है ओवरहेड के टाइम पर, क्योंकि वो तुमको एब्जॉर्ब करना आना चाहिए, और वो तुमको ओवरहेड का चैप्टर आता है, तो तुम तो फिर कर सकते हो। समझे क्या बात को। इसलिए कौन सा चैप्टर नहीं छोड़ोगे कभी भी। हाँ चाहे मेटेरियल छोड़ देना, लेबर छोड़ देना, लेकिन अगर आपने ओवरहेड छोड़ दिया, और जो यूट्यूब पर हो ना उसको लिखकर भी भेजना कि देख भाई ऐसी बात है कि अगर ओवरहेड छोड़ा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एसएच फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा। एब्जॉर्ब ही करते हैं उनमें भी। और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कल अपन ने डिस्कस करा था वो कैसे करेगा तू। और जॉब कॉस्टिंग इसमें बैच कॉस्टिंग में जो कॉस्ट शीट में ओवरहेड काम में आता है वो कैसे करेगा। समझा, छोड़ेगा तो नहीं समझे बात को। आओ पेज नंबर 9.31 निकालो। ये इस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है और सबसे टफ क्वेश्चन है। स्टार लगा लो इस पे, ये धुआं निकालेगा आपने अच्छे से। रेडी बेटा, ध्यान देना है ना। जॉब नंबर फर्स्ट कौन सा है, 115। फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। पहली लाइन में देखो कौन सी डेट बता रखी है, मतलब ये 30 सितंबर तक कुछ बन गए और कुछ, तो इसको WIP बोलेंगे ना फिर इन तीनों को। जैसे कोई बोले कि थोड़ा हो गया और थोड़ा नहीं हुआ तो WIP है भाई, है ना। तो WIP में डिटेल बताना यार। मेटेरियल कितना है इसका बोल, इसका बोल। लेबर बोलो, लेबर 800 है ना, वो तो आर से ना बेटा। ओवरहेड्स बोलो, कुछ नहीं कहते हुए फैक्ट्री ओवरहेड होता है भैया, बोलो। ये क्वेश्चन ने दे दिया कि आपने कैलकुलेट करा। ये सितंबर का डेटा था कि अक्टूबर का। नीचे उतर जा, देख मेटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर दिख रहा है तेरे को। अक्टूबर, अक्टूबर की डिटेल देना शुरू कर दिया। उसमें देख सबसे पहले पहली टेबल में, मतलब बीच में जो टेबल है उसमें मेटेरियल की डिटेल दी है। सेकंड टेबल में देख लेबर की दी है। अगले पेज पर आ गया, टेबल खत्म हुई। उसके बाद में फर्स्ट पैराग्राफ दिखा, उसको मत पढ़, सेकंड को पढ़। सेकंड की लास्ट लाइन, कौन कौन से जॉब अक्टूबर में कंप्लीट हो रहे। अब लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन रीड कर।
तेरे को किन की कॉस्ट निकालनी है? 115 की, 118 की और 120 की। सितंबर का दे रखा है, अगर मैं अक्टूबर का उसमें प्लस कर दूंगा आ जाएगा? आ जाएगा ना? सितंबर का दे रखा है, मैं उसमें अक्टूबर का प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो अब अक्टूबर की तरफ भागते हैं अपन। रेडी? सबसे पहला खर्चा कौन सा? मटेरियल। मटेरियल में देखो पहला मेटल रिक्विजिशन नंबर कौन सा? 54 है ना। मेटल रिक्विजिशन नंबर का मतलब होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए माल की जरूरत पड़ी तो अपन ने स्टोर में ये लेटर लिखा, उस लेटर को बोलते हैं मेटल रिक्विजिशन नंबर। कि हमको माल भिजवा 118 के लिए, 300 रुपए का माल भिजवा, उसने भिजवाया होगा तो इसका मतलब ये 300 रुपए किसकी कॉस्ट हुई होगी? 118 की 120 की 121 की 124 की? इसका मेटल रिक्विजिशन नंबर कौन सा है? अगले पेज पर जाओ, टेबल जहां खत्म हो रही है उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ो फर्स्ट। अब बताओ ये 118 की कॉस्ट है कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, रिटर्न हो गया। इतना क्या पढ़ रहे हो? रिटर्न बोला बात खत्म, राइट ना। सेकंड मेटल रिक्विजिशन नंबर देखो 55 है ना। 118 के लिए मंगवाए, वहीं जाओ जहां अभी थे, वो अपन बना नहीं रहे तो इसको भी इग्नोर करो। अब आओ मेटल लिक्विडेशन 56 दिखा? इसके लिए कुछ कह रखा है क्या? पलटो पहले, नहीं कह रखा तो फिर तो इसकी कॉस्ट है। अब बताओ इसमें क्या सीखना था? लॉजिकल था, राइट। कोई फॉर्मूला नहीं, ऐसा नया फॉर्मूला नहीं था कि साहब कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ नया फॉर्मूला सिखा रहे आज, राइट था बेटा जी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को, है ना। आगे बढ़ो बेटा, अगला बोलो 58 किसके लिए? सॉरी 57, इसके लिए कुछ ही नहीं कह रखा, मैंने पढ़ा हुआ है। अगले के लिए बोल, ये अपन बना ही नहीं रहे, 124 बना ही नहीं रहे, ये मेटल तो आ गया, इसमें डैश कर दिए, ठीक है तक। अब लेबर की बात करते हैं, तो मेटल के नीचे का डब्बा पढ़ो। ये जॉब नंबर 115 ये कह रहा है कि मुझे शॉप नंबर ए के 25 घंटे चाहिए और शॉप नंबर बी के भी 25 घंटे चाहिए। पढ़ने में आए क्या? दोबारा देखो क्या कह रहा है जॉब नंबर 115, ए के 25 घंटे और बी के। इस पेज को पलटो, टेबल के नीचे जाओ, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन रीड करो। 3 रुपया और 2 रुपया, वापस वहीं आ जाओ फर्स्ट पेज पे। जॉब नंबर 115 से बात करूं, क्या चाहिए यार तेरे को? शॉप नंबर 1 है, अरे 25 घंटे चाहिए। अब भाई 1 घंटे का 3 रुपया लेता है, अच्छा ठीक है तो दे देंगे। और जॉब शॉप नंबर बी का, अरे तो दे देंगे, यहां तक ठीक है। ये किसके लिए था जॉब नंबर? ये 125 आया। मैं बैठा हूं, मेरा हाथ रुका हुआ है, आप बताओगे? नेक्स्ट बताओ साहब, क्या था समझना इसमें? सिंपल, राइट। अब आप पलटो, टेबल जॉइंट हो रही है, उसके नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है, उस सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन रीड करना शुरू करो। मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड उसी तरीके से एब्जॉर्ब करो जैसा सितंबर में करते आए थे। अब तुमको सितंबर का पता नहीं है कि सितंबर में कैसे करा एब्जॉर्ब, क्योंकि सितंबर में तो अगले ने दे दिया। अब एब्जॉर्ब करने के कितने मेथड थे? तो तुम्हें कुछ पता लग रहा है क्या कौन सा मेथड लगाना है? तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, है ना, तो एक बार मान लेते इसने डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे किया होगा, तुक्का मान लेते, है ना। तो तुक्का माने ना, तो चेक करते देखे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे किया है क्या। फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट वेजेस इन 200 बोलना। अगले का ट्राई मार, 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 बोलना। अगले का ट्राई मार, इसका मतलब डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे करा है।
राइट। कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपको कैसे पता लगा, मैंने उससे पहले नोट लगवा दिया है कि तेरे को पता ना लगे तो क्या करना है, राइट। अब आओ तो 80% निकाल लो। अक्टूबर में भी यही करेंगे। अक्टूबर में आकर वो बोलेगा मेरे ओवरहेड बताओ, तो अपन बोलेंगे तेरी डायरेक्ट वेजेस बता। उसने डायरेक्ट वेजेस 125 बताई, अपन ने उसका 80% निकाल दिया। उसने कहा जॉब नंबर 118 ने कि मेरा अक्टूबर का बताओ फैक्ट्री रेट। डन। अब मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। टोटल करके बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। हाँ, पेज नंबर 9.35 पर जाकर देखो। दिखा? तीनों का देख लो, तीनों का चेक कर लो। पेज नंबर 9.35 पर जहां आंसर है, तीनों का चेक करो। डन। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है ना। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं? क्वेश्चन में जाओ, लास्ट पैराग्राफ को रीड करो। लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन दिख गया? 9.35 पर जाकर आंसर चेक करो, नीचे नीचे। टोटल कॉस्ट आ गई। राइट। अब आप एक बात बताओ, कॉस्ट शीट और ओवरहेड के अलावा काम में क्या आ रहा है, मेरे को ये समझाओ। इन दो चैप्टर के अलावा क्या काम में आ रहा है इसके अंदर? वही कर रहा है ये, वही सीक्वेंस, बस ओवरहेड की कहानी गाता है ये। राइट ना बेटा जी? अब आप लास्ट पैराग्राफ में वापस जाओ क्वेश्चन के, और लास्ट लाइन देख लो। और अब देख लो और कौन सा क्वेश्चन बाकी हो गया। आप कह रहे थे नहीं नहीं, जब भी मैं काउंट करता था आप इसको काउंट कर लेते थे। मैं कहता था रहने दो, मत काउंट करो। अब अगर मैं ये नहीं भी करवाता ना, और आप थोड़ा सा शार्प माइंड से इसको ट्राई करते, हो जाता ही, हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट ना बेटा? बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा गुड था, अच्छा कह सकते इसको। मार्जिनल कॉस्टिंग निकालो। मार्जिनल कॉस्टिंग में पेज नंबर, कल एक जो दिया था वो करा क्या? रिकंसिलेशन बनाया उसका या नहीं बनाया? बनाया। पेज नंबर 14.58, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है? राइट। ये अपन ने कर लिया था क्या? 58 क्वेश्चन नंबर 9। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हो एचडब्ल्यू में, थर्ड पार्ट पेंडिंग छोड़ो, है ना? यार तुम लोग मतलब याद नहीं दिलाते यार। थर्ड पार्ट कर लिया है क्या अपन ने? हाँ, थर्ड छोड़ रखा है ना। आपकी जगह छूटी हुई होगी, वहां चलो, कॉपी में होगी, तो भूल जाते हो यार तुम लोग तो। कंपाइलर में बताओ पेज नंबर 14 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी 9 ही है क्या? बीपी का फॉर्मूला बताओ। पीवी रेशियो वाला बताओ।
इससे क्या आ जाता है, बीईपी। सामने देखो, फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है अवॉइडेबल, एक होती है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल वो फिक्स कॉस्ट होती है जिसको खत्म करना होना तो एक ही काम हो सकता है कि बिजनेस को। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट वो होती है जिसे अपन एक बार टेम्परेरी बिजनेस को बंद करके बचा सकते हैं। जैसे कोरोना में टेम्परेरी बंद कर दो तो ये बच जाएगी। इसका मतलब आदमी को किसके पीछे भागना चाहिए, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट के, राइट। अब अपन लोग ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको आपके बिजनेस को बंद करना है या चालू रखना है, टेम्परेरी शटडाउन करना है या टेम्परेरी शटडाउन नहीं करना। परमानेंट शटडाउन करने में तो कोई क्या पूछेगा अपन से, राइट। वो तो करना है तो कर दो भाई साहब, आपका बिजनेस है। टेम्परेरी में पूछेगा कि यार मुझे टेम्परेरी शटडाउन कर देना चाहिए क्या, कोरोना में पूछ रहा है आपसे। तो आप अगर ये 55,000 भी नहीं कमा पा रहे ना तो कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 55,000 नहीं कमा पा रहे तो बंद करके 55,000 ही बचा लो। नहीं समझे बात को? अरे जैसे घर वाले बोले तेरे को सीए करना है, नहीं करना, कि नहीं करना, तो फीस बचाओ इसकी, कल से मत जाना, कम से कम फीस तो बचाए। नहीं समझे बात को बेटा, राइट। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हो, जो कमाना है वो ऊपर और जिससे कमाना है वो, तो 55,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ये आ गई सेल्स। क्या आ गई? तो अगर तेरी एक्चुअल सेल इससे कम होती है तो तेरे को क्या कर देना चाहिए, टेम्परेरी शटडाउन। क्योंकि तू इतना माल भी नहीं बेच पा रहा कि ये 55,000 कमा ले। तो बढ़िया क्या है, तू इससे नीचे सेल कर रहा है ना, तो इसका मतलब तू 55,000 नहीं कमा रहा। नहीं कमा रहा तो भाई साहब फिर क्या कर दे, तू टेम्परेरी शटडाउन कर दे। ये पॉइंट अपना इसलिए बच गया था क्योंकि बगल वाली क्लास में और आप में एक दिन का फर्क चल रहा था। रीजन क्या, आप लोगों का उस दिन का ऑफ हो गया था ना एक, ये फर्क। तो वो मेरे को याद था, राइट, कि भाई मैंने छुड़वाना नहीं है, तो डोंट वरी, मेरे को आपसे ज्यादा आपका पता है, तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। नहीं श्रुति, उस क्वेश्चन में ओवर टाइम का कोई यूज नहीं है। रीजन बीइंग अपन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब में सब कुछ आ गया, इसलिए श्रुति उसका कोई रोल नहीं है। अगर अपन एब्जॉर्ब नहीं करते ना तो रोल हो जाता। अपन तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ना, तो उसमें सब कवर हो जाता है, ओवर टाइम, नॉर्मल टाइम, सब। टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, डन करना फटाफट। हो गया? डन बेटा? अब हो गया बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आईसीआई के मॉड्यूल में, आपके भी है वो, मैं आईसीआई के मॉड्यूल का 18 बोल रहा हूं, आपके देखो कौन सा है वो, जिसमें 3 मशीनें हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। आईसीआई में एमसीसी में 14.16 और 18 ही है, ठीक है। रेडी? देखो आप लोगों ने बीपी का फॉर्मूला क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। अब अपन जो कर रहे हैं वो ये है, दो मशीनों के बीच में बीपी, दो प्लान के बीच में बीपी, दो ऑप्शन के बीच में बीपी। जैसे आपको एफएम में सिखाया होगा इनडिफरेंस पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पर दोनों प्लान का ईपीएस सेम होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस पीडी अपॉन एन,
याद है आपको? बस ऐसा ही हमारा ये है कि दोनों के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट या बीपी। जाकर देखो क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट नीचे, कॉस्ट इंडिफरेंस, इसी का दूसरा नाम क्या है, दो के बीच में बीपी। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट व चेंज इन वीसीपीयू। चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वीसीपीयू। अब देखो कितनी मशीनें हैं तुम्हारे पास, तो पहले ए एंड बी के बीच में निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच में। तो ए का फिक्स कॉस्ट बताओ 15,000 और बी का बताओ 45,000 डिवाइडेड बाय वीसीपीयू, इसका 240, इसका 140। आंसर बोलो 300 यूनिट्स। ए और बी के बीच में हो गया, अब ए और सी के बीच में। अब सही बताना है ना, बताओ। 1,25 नीचे तक देखा करो है ना पूरा, बोलो बेटा। अब बोल 800 या 500? चलो समझ रहे हो। थर्ड बोलो बी एंड, बोला बोला केसेस। ठीक है, ये समझ में आया क्या? हाँ, अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। 300 केस का मतलब क्या है। अगर आपने 300 केस बनाए ना, तो आप चाहे ए से बनाओ चाहे बी से बनाओ, आपकी कॉस्ट बराबर आएगी। इसको अपन चेक करते हैं। मैं 300 केस बनाता हूं पहले ए से। ए की एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, 240 रुपया वीसीपीयू। तो 300 का कितना होगा, 300 इंटू 240, 72,000। इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 72 प्लस 15। याद रखना ये ए से बनाया, अब बी से बनाओ ऐसे कैसे ही। 300 मल्टीप्लाई बाय 140 प्लस 45,000, सॉरी, हाँ मैच करो। आप समझ गए इसका मतलब? मतलब 300 केस का मतलब है ए से बनाया चाहे कॉस्ट, तभी तो इनडिफरेंस हुआ ना, नो डिफरेंस, राइट? क्लियर है? अब इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टफ है। इंटरप्रिटेशन समझते हो? अब एक बात बताओ, अगर किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे कम आए और वो इंस्टीट्यूट राजा पार्क में हो, मेन रोड पर, तो तुम उसको क्या राय दोगे? वो बहुत टेंशन में कि क्या करना चाहिए। बंद करेगा तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बंद करने की राय कभी नहीं देनी चाहिए, वरना तुम फीस किस बात की ले रहे हो? हाँ, फिक्स कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मेन रोड पर है, शिफ्ट कर ले, शिफ्ट कर ले, अंदर चला जा थोड़ा। 40,000 यहां दे रहा है, 20,000 दे ले अंदर जाके, तेरे से जो पड़ेगा वो तो वैसे भी आ जाएगा। नहीं समझे? है ना? इसका मतलब आदमी को जब बच्चे कम आते हैं तो टेंशन फिक्स कॉस्ट की होती है, राइट? इसका मतलब अगर 300 केसेस से कम आए तो बच्चे कम आए, तो ए बेस्ट की बी बेस्ट, क्यों? शाबाश, बेस्ट विल बी ए बिकॉज लेस फिक्स कॉस्ट। ए और बी में से फिक्स कॉस्ट किसकी कम? अब बात करो सबसे ज्यादा की, ये तो सबसे कम वाला, अब ज्यादा वाला, बीच वाला तो बैलेंसिंग भी करा जाएगा, है ना? तो अब आप मुझे बताओ, अगर 800 से ऊपर केसेस हुए, बच्चे भर भर के आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में, तो मालिक को किस चीज की टेंशन? पहले तो मालिक को टेंशन ही नहीं होगी, लेकिन मालिक अपनी मोनोपोली बनाएगा। मोनोपोली समझते हो? भर भर के आ रहे हैं,
तो वो क्या करेगा अपनी फीस को या अपने वीसीपीयू को, वो बोलेगा नोट्स ऐसे ही मिलेंगे। बच्चा कहेगा अरे ये क्या गंदे से नोट्स दिए हैं, वो क्या बोलेगा पढ़ना है पढ़, क्योंकि भर भर के आ रहे। तो आदमी या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को बढ़ाएगा या वीसीपीयू को गिराएगा, ताकि पीवी रेशो, क्योंकि वो जितना लपेटना है। नहीं समझे बात को? ये तो धंधे का उसूल है भाई, बहुत क्लियर बात करते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस तो दे नहीं रखी, वीसीपीयू दे रखा है। तो अब आप बताओ 800 से ज्यादा तो भर भर के बच्चे आ रहे हैं, तो कौन बेस्ट होएगा, बी या सी? सी, क्यों? राइट। ये समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब 300 से कम में ए बेस्ट, 800 से ज्यादा में सी बेस्ट। अब बीच में अगर 300 बट लेस देन 800, कौन बेस्ट? बी बेस्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन में जाकर देखो, वो सेकंड पार्ट में कौन से पार्ट वो है, उसमें 600 केसेस, तो वो कहां फॉल कर रहा है? तो कौन बेस्ट? ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है क्या समझ पे? राइट, कॉपी करो। ये आपने छोड़ रखा था इसमें, अरे उसमें कंपाइलर में भी लिख देना ये करवा दिया, कल को कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना कि करवाया नहीं था, है ना। टिकिंग विकिंग कर लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था, बाकी कोई इशू नहीं था। सेकंड पार्ट में देखो शिवानी कहां फॉल कर रहा है भाई। 300 से कम तो कम बच्चा, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट जिसकी कम हो वो बेस्ट। 800 से ऊपर तो बच्चा भर भर के, तो फिर टेंशन किसकी? टेंशन ही नहीं है वैसे तो। वीसीपीयू को कम करना चाहता है ताकि वो मालिक ज्यादा कमा सके, तो वीसीपीयू जिसका कम, और इन दोनों के बीच में जो आया वो बी आया। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के बोला था कि हम 600 पे है, तो 600 कहां फॉल कर रहा है? डन बेटा जी। कौन सा वाला फॉर्मूला? तो याद करना है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वीसीपीयू। हाँ और क्या। डन बेटा। अब निकालो पेज नंबर 15.60। मैंने आपको बजट वाला जब करवाया था तो मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था, और मैंने उसके लिए लिखवाया था कि आफ्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पेज नंबर 15.60 आईसीआई का मॉड्यूल, ये मैंने आपको छुड़वा दिया था
इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो आप, दिखा आपको? ये आपके एमसीसी के कंपाइलर में मैंने रोक रखा था, उसका रीजन ये था, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम में आती है, तो अपन बजट के टाइम पर इसको नहीं कर सकते थे, राइट? अब अपन कर तो नहीं सकते क्योंकि एक ईयर सीए फाइनल का है, लेकिन अपन इसको हल्का फुल्का समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो टर्म्स काम में आएगी वो आप मतलब समझ पाओगे। देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप उसमें से मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो? हाँ 18, कम लग रहे तेरे को, चल बे, ठीक है, इधर ध्यान दो, है ना, 18 आवर्स मैक्सिमम है। अब आप अगर बी कॉम कर रहे हो तो आप कितने घंटे का टारगेट बनाओगे? इसको कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? अब आपने बी कॉम का जो एग्जाम दिया या प्रिपरेशन करी, वो प्रिपरेशन आपने 10 सब्जेक्ट होते हैं ना बी कॉम में, ऐसा मान लो आपने कहा मैं तो 5 के एग्जाम दूंगा, तो आपका एक्चुअल एक्चुअल कितने सब्जेक्ट का हुआ, है ना? और आपने इसके लिए 1 घंटे पढ़ाई करी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, नहीं नहीं वो तो ठीक है, अभी ये बताओ कंपेरेबल है नहीं है? क्यों नहीं है? एक का आउट, ये स्टैंड, ये बजटेड आउटपुट है और ये तो बीच वाला डब्बा बनाना पड़ेगा, जिसको आप क्या कहते हो? एस एच फॉर मैक्सिमम, जितना कर सकते हैं, बजट जितने के लिए हम बना रहे, एक्चुअल आप समझते हो, और एक्चुअल के अकॉर्डिंग ये एस एच फॉर एक्चुअल आउट। ये 4 चीजें इसमें काम में आती है, राइट? ये जो फॉर्मूले जाकर देखो बजटेड रेशो में 15.60, पहला रेशो कौन सा है? क्या फॉर्मूला है? एस एच अपॉन ए एच इंटू 100। एस एच क्या होता है? फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एस एच बीच वाला डब्बा, ए एच राइट वाला डब्बा। सेकेंड रेशियो देखो क्या है? अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बस्टेड आवर्स इंटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स, बस्टेड आवर्स, आप समझ गए होंगे, राइट? अगले पेज पर जाओ, कैलेंडर रेशो। आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा दी? आपने कैलेंडर वेरिएंस पढ़ा है? क्या फॉर्मूला था? इसीलिए मतलब नहीं बताता कि ये फॉर्मूला कैसे नहीं निकला, समझ रहे हो? याद हो जाए वही बड़ी बात है। बढ़े आगे बेटा, एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज इंटू एस आर। रहने दो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज इंटू एस आर, जिसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर डे, क्योंकि अंदर डे है ना? अब अंदर वाला वापस बोलो, एक्चुअल डेज माइनस, उसको ऐसे देखो। अब फॉर्मूले को देखो, ठीक है? समझ गए क्या? लेकिन कम से कम वो याद होना चाहिए आपको, कम से कम याद होना चाहिए। आगे बढ़े, फोर्थ देखो क्या? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज वेरिएंस रेशियो, बस्टेड आवर्स अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल। ये मैक्सिमम पॉसिबल क्या होता है? 18 घंटे। चलो आगे, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल आवर्स अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल। एक्चुअल आवर्स तो पता है, मैक्सिमम पॉसिबल वो नीचे चलो, एक्चुअल यूजेज ऑफ बस्टेड कैपेसिटी, ऊपर कौन? राइट वाला डब्बा, नीचे कौन? और फॉर्मूले याद कर रहे, ये इसने सीए फाइनल का दे दिया, एक क्वेश्चन दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और रेशियो दोनों मिक्स करके दे दिए, तो बच्चे के लिए तकलीफ वाली बात होती है। ये 8-10 साल पहले आया था क्वेश्चन, लेकिन इस बार आईसीआई ने मॉड्यूल में डाल रखा है, दैट्स व्हाई मेरे को इसको एज इट इज रटाना पड़ रहा है कि ये आएगा तो डिट्टो आएगा, और इसके आने के चांसेस है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बेटा तुमको याद भी नहीं रह रहा, हाँ फॉर्मूले तो याद करो कम से कम। इतने क्वेश्चन करवाए थे ओवर हेड के और वो भूल गए तुम, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितने हैं?
8 आवर्स पर डे, और एक दिन में सॉरी एक वीक में 5 डेज। ऐसे कितने वीक है नीचे जाकर देखो, पर 4 वीक पर 4 वीक पर 4 वीक, दिख रहा है आपको? राइट, ये आएगा समझ में 160। मैक्सिमम वर्कर कितने हैं तुम्हारे पास? एक वर्कर का 160 तो 50 का 8000। इसमें वर्कर कौन से उठाए थे? मैक्सिमम। तो 8000 कौन से आवर्स हुए? मैक्सिमम। समझे क्या? इसने वो सॉल्व करके भी नीचे बताए हैं और क्वेश्चन में भी देखो 8000 दिए हैं। दिख गया? राइट, बढ़ सकते हैं आगे। अब आप बजट किसका बनाते हैं? जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं। बीकॉम एक्चुअल में तो चाहते थे, है ना? तो आप जाकर देखो एक्चुअल में जो अचीव करना चाहते हैं उसमें जाकर देखो। थैंक यू। हाँ हाँ श्योर सर। नहीं नहीं नहीं, इंटर के है ये।
उसमें 2 दिन का आपको, जैसे आपको पता है कि आप अभी आपकी सुबह से शाम क्लास है, आप यहाँ से जाने के बाद जो सुबह पढ़ाते हैं वो रात को पढ़ना भी है, फिर आगे कल भी पढ़ना है, तो 2 दिन का आपको ब्रेक भी मिलेगा। भाई ये भी मशीन है, इसको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा मूड पार्टी भी चाहिए भाई। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग पीछे अपने ऐसे बुक रखेंगे, आंसर कुछ ज्यादा नहीं है, और इंटर वाले बच्चों के लिए ही है। आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे आपके, थोड़ा नेटवर्किंग भी करेगी। तो जो इंटरेस्टेड हो वो नीचे रजिस्ट्रेशन कराए। नेटवर्क सुना लोगे? कैसे बनते नेटवर्क? सीए करने के बाद आपको जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है, अगर जो प्रैक्टिस करने वाला है उसके लिए नेटवर्किंग बहुत काम आएगी। कॉलेज का नहीं होता ना, हमारे होता नहीं है, तो इधर ये है ना कॉन्फ्रेंस वाले लोग, वो याद रहेंगे आपको लाइफ में। जैसा 2022 में मिला था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके पार्ट है। मैंने भी इंटर मतलब जब आईटीसी हुआ करता था, मैंने डिस्कस ही किया, तो मैं ऐसे वॉलंटियर्स लोगों को देख के मैंने ज्वाइन किया था। आप भी अभी तो क्या पढ़ाई, आपका एग्जाम है, एग्जाम नवंबर होगा ना, तो 2 दिन का टाइम निकालो और एक बार कॉन्फ्रेंस अटेंड करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट हूँ तो आप लाइफ में बना वेट करोगे इसका, जनरेशन का होने वाली बस 3 साल बाद होगी, जयपुर के अंदर 2019 को लास्ट हुई, 22 से वापस हो रही है, सब 2 साल छोड़ना क्या नहीं हो पाएगी। तो आपको सबको ज्वाइन करना है, आ रहे सब लोग? यस सर। बाकी एक अपने लिए क्लैपिंग और एक करके लिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे अपन ने ये मैक्सिमम आवर्स कर लिए, अब मैक्सिमम आवर्स के बाद में अगला बस्टेड आवर्स, राइट बेटा? तो बस्टेड आवर्स 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 डेज मल्टीप्लाई बाय 4। अब एक्चुअल कितना है आपके वर्कर? 6400 आवर्स, राइट बेटा? अब जो भी बजटेड है और स्टैंडर्ड है उसके आगे एक्सपेक्टेड वर्ड आता है। देखो आप, एक्सपेक्टेड वर्ड है, देखो अंडरलाइन कर लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में देखो, राइट? और अब एक्चुअल आवर्स दिख रहे हैं आपको 6000, ये एक्चुअल हो गए। अब अपन को 4 चीजें चाहिए थी, मैक्सिमम, बजटेड, एक्चुअल और एसएच। तो बैलेंसिंग फिगर कौन बचा? एसएच बच गया ना। देखो 4 गिवन है ना, तो 2 कितना हो गया ये? 7000 देखिए आपको 7000 गिवन है ना। अरे बैलेंसिंग फिगर का मतलब है 4 में से 3 बता दिए तो 1 अपने आप आएगा। अब सारे रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, अब तो वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। केवल ये ढूंढना मुश्किल था कि मैक्सिमम कौन है, बजटेड कौन है, एक्चुअल कौन है और एसएच कौन है। ये कॉस्ट कटिंग हो गई भाई, ठीक है, चले जाना। ये मेरी साइड से आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, राइट? अब जो है अब तुम प्रॉब्लम के लिए कभी भी मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर और फोन भी कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी की बात नहीं है, आप जब तक करो, आपका जब तक अटेम्प्ट ना निकले, ठीक है? मैं इससे ज्यादा क्या कमिटमेंट करूं, ठीक है? आपका इंप्लॉय वाले चैप्टर में एक ओवर टाइम का टॉपिक है जो थियोरिटिकल है ना, ठीक है? उसका मैं वीडियो इनसे डलवा दूंगा, क्योंकि आप जब तक पूरा इंप्लॉय वाला चैप्टर वापस नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आएगा नहीं बेटा जी, ठीक है? और अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी वो पूरा पढ़ो, अब बैठ गया पढ़ने के लिए, 4 दिन में खत्म नहीं होगा, तो ये मैं डलवा दूंगा। तो जब आप करेंगे ना इंप्लॉय में, तो आपको लगेगा 4 और 5 आपका करवाया वो नहीं है, तो फिर वीडियो देख लेना, है ना? छोटा सा थ्योरिटिकल है वो, बेसिकली थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी आनी जरूरी है उसके लिए, गॉट इट? तो मैं वो आज ही डलवा दूंगा, और थ्योरिटिकल नोट्स भी जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है बच्चों को वो भी मैं डलवा दूंगा। उसको मैंने कहा था 16 चैप्टर, वो पूरा थ्योरिटिकल है, उसमें से 20 नंबर का मैच कर जाएगा, मेरी गारंटी है।
अगर 25 से 30 नंबर की थ्योरी आती है तो 20 नंबर की मैच कर जाएगी। ठीक है, आप लोग नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने से केवल मार्क्स नहीं आएंगे, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपका पीछे बहुत चल रहा है, अब जैसे 1 घंटा वेकेंट हो ना, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, मस्ती करना इज गुड, बातें करना, दोस्ती करना इज गुड, नथिंग इज बैड, मेरी साइड से कोई बैड नहीं है। लेकिन मैं शुरू से एक लाइन कह रहा हूं कि दुनिया आपको कभी याद रखेगी, आप रिजल्ट लाएंगे, मार्कशीट पे नंबर आएंगे ना बेटा, फिर आपको दिक्कत बढ़ती जाएगी। गॉट इट? भूल चूक लेने देनी माफ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करना। सबसे पहले एमसीसी का कंपाइलर जरूर करना है, प्रैक्टिस मैनुअल छोड़ना नहीं है। 3 या 4 बार क्वेश्चन करेंगे ना आप, तब आप कर पाएंगे। एक बार जिसने कोर्स करा उसको लगेगा कि उसने कर लिया, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। पार्टी, जश्न जश्न।